हाँ जी। हाँ, अरे बातें न करो। हाँ, गुरु नानक को गुरु का टाइटल क्यों मिला? गुरु नानक को गुरु का टाइटल मिला। गुरु का टाइटल मिला। गुरु का टाइटल मिला या सदगुरु का टाइटल मिला है? अब समझ गए होंगे कि दुनिया में गुरु बहुत हैं या सदगुरु बहुत हैं। गुरु नानक ने भी कहा एक सदगुरु निराकार, और हाथ कहाँ उठाया? ऊपर की ओर। इससे साबित है उन्होंने अपने को क्या साबित किया है? गुरु साबित किया, अपने को सदगुरु नहीं बताया। मतलब जो दूसरे धर्म के लोगों को गुरु का टाइटल नहीं मिला है? और जो धर्म पिता है हाँ, वो गुरु का टाइटल नहीं मिला। धर्म का गुरु का टाइटल नहीं। गुरु का टाइटल मिला। जो और धर्म पिता है बाबा, उनके साथ गुरु नहीं लगता। वो धर्म गुरु नहीं है। नहीं लगाया नहीं जाता ये लोग। धर्म गुरु है या नहीं है? हैं? गाइड तो गुरु नानक का है और किसी के साथ गुरु नहीं लगते। ये तो सिख धर्म में गायन करते हैं गुरु के रूप में अपने धर्म पिता का, क्योंकि कहते हैं भक्ति मारे गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान का होए विराग बिनु, गावे वेद पुराण। ये गुरु की महिमा गाई हुई है। तो वो महिमा जो है वो गुरु की महिमा सिख धर्म में बहुत गाई हुई है। और धर्मों में ये नहीं समझते हैं कि गुरु ही वो है जो बहुत भारी है। गुरु माने ही भारी। तो अपने अपने धर्म के भारी कौन है? हैं? धर्म पिता है, धर्म गुरु। लेकिन वास्तव में भारी कौन है? हैं? सदगुरु भारी है। वो सबसे भारी है क्योंकि सच्चा गुरु है। बाकी सब कैसे हो गए? सब बाकी सब झूठे हो गए। हाँ बाबा, केले के वृक्ष की पूजा क्यों होती है? हैं? केले के वृक्ष की पूजा क्यों होती है? हैं? केला और बबूर दोनों ही वृक्ष हैं। अंतर क्या है दोनों में? केला चिकना होता है और बबूल कांटे वाला होता है। दुखदाई को कांटा कहा जाता है और सुखदाई को फूल कहा जाता है। तो कदली का जो केला है सुखदाई वृक्ष है। क्यों सुखदाई कहा जाता है? हैं? ताड़ का वृक्ष भी है। है तो बहुत ऊंचा
नारियल का वृक्ष भी है तो बहुत ऊंचा। लेकिन जो राहगीर हैं उनको छाया मिलती है। राह में चलते चलते धूप से तप जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, छाया नहीं मिलती है, ठंडक नहीं मिलती है। ऊंचा है तो भी ठंडक नहीं मिलती। और बबूल तो है ही दुखदाई। बबूल के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो कांटे ही लग जाएंगे। लेकिन केले का वृक्ष शीतल है, छाया वाला है, शीतल छाया देता है और सुखी होते हैं। तो कौन है आत्मा? वो जो केले के वृक्ष के मुआफिक बहुत सुख देने वाला है। हैं? क्या? नहीं, बहुत सुखदाई है। उसका जो फल है, जैसे आम का फल है ना? आम के फल को क्या कहते हैं? फलों का राजा। और केले के फल को क्या कहते हैं? फलों की रानी। क्यों? हैं? केला क्या करता है? केला हर मौसम में मिलता है या आम की तरह किसी किसी मौसम में मिलता है? माना वो आत्मा कौन सी है जो हर मौसम में सुखदाई है? नारायण सुखदाई है। अभी तो बोला राम सीता खादी की राजा रानी, तो संगम युग में सुखदाई है या खादी दुखदाई हो जाती है? फिर तो कौन हुआ सुखदाई? है राम? राम वाली आत्मा। अरे उसका नाम है सीता, माने शीतल। कौन है सुखदाई? हाँ, बेसिक में है तो बेसिक में भी सबके लिए सुखदाई, और जब एडवांस में आएगी तो वहां भी सुखदाई। सुख पवित्रता से आता है या अपवित्रता से आता है? दुख अपवित्रता से आता है और सुख पवित्रता से आता है। तो केला का वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। जब कोई अनुष्ठान करते हैं, शादी वादी रचाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो दरवाजे पर कौन सा वृक्ष लगाते हैं? केले का वृक्ष लगाते हैं। और
से बचने के लिए काला टीका क्यों लगाया जाता हैं? है? नजर से बचने के लिए माताएं काला टीका लगाती हैं। हैं? कोई की नजर न लग जाए इसलिए बच्चे के माथे पर काला टीका लगा देते हैं। बच्चा कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा कौन है? कौन है बच्चा बुद्धि? ब्रह्मा, कृष्ण वाली आत्मा जो आखिरी जन्म में आके ब्रह्मा बनती है, उसको कालिका, कालिमा का क्या टीका लग गया है? नहीं, कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा। कौन देखा? चौथ का चंद्रमा। तो पूर्णमासी का चंद्रमा अच्छा या चौथ का चंद्रमा अच्छा? बच्चे होते हैं देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, काला हो गोरा हो कैसा भी बच्चा हो, चेहरा सुंदर है और उसके माथे पर काला टीका लगाया जाएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? ज्यादा कौन खींचेगा? काला टीका खींच लेगा, नजर काले टीके पर जाएगी। तो यही बात है, ब्रह्मा के जीवन का जो चरित्र है शास्त्रों में तो दिखाते हैं, वैसे भी दिखाते हैं कि भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? विष्णु की पूजा होती है, शंकर की पूजा होती है, ब्रह्मा की क्यों नहीं होती? जबकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में सुख देने का पार्ट बजाया या दुख देने का पार्ट बजाया है? सभी को सुख देने का पार्ट बजाया। कोई ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहता, सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। तो ये शास्त्रों में ये बातें कहां से आ गई? कहां से साबित कर दिया है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, पूजनीय नहीं है? एकदम लकलके सफेद कपड़े पहने जाएं, पहनते हैं ना लोग, और उन सफेद कपड़ों में एक काला छींटा लग जाए तो क्या दिखाई देगा? सफेद कपड़ा दिखाई देगा या देखने वाले काला छींटा देखेंगे? तो ऐसे ही है, जो बच्चे हैं उनको क्या लगाते हैं? टीका, ताकि नजर न लग जाए। नजर कहाँ जाए? काले के ऊपर जाए, मेरे गोरे बच्चे के ऊपर नजर न जाए किसी की। हाँ, अरे एक आदमी बोलो ना, कलंक का टीका कौन सा साबित हुआ है? ब्रह्मा के ऊपर जो कलंक लगा, हाँ, काला टीका लगा, वो काला टीका बदल के कैसे साबित हुआ ज्ञान में? कैसे साबित हुआ? बाप को पहचाना है? तो फिर जो बाप को नहीं पहचानेगा उसको कौन सा टीका लग गया? परधर्म का टीका लगा या स्वधर्म का टीका लगा? परधर्म का लग गया। बाबा, हाँ, प्रश्न आया है, हैं? जब किसी की मृत्यु होती है तो मुंडन क्यों किया जाता है? हाँ, परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो मुंडन कराते हैं, कराते हैं ना। अरे तिरुपति में ले जाके मुंडन कराते हैं, कोई घर में ही करा लेते हैं, नहीं कराते? कराते हैं। तो
तिरुपति में जाकर के ही मुंडन क्यों कराते हैं? बहुत मुंडन कहाँ कराते हैं? कौन से मंदिर में जाकर के? तिरुपति। ये तिरुपति कौन है? हैं? कौन है? तिरुपति कौन है? हैं? वहां तो बालाजी का पूजन होता है। बालाजी माने कृष्ण बच्चा। किसका पूजन होता है? तिरुपति मंदिर में हैं? कृष्ण का पूजन होता है। जैसे गीता में नाम किसका डाल दिया हैं? कृष्ण का नाम डाल दिया। रामायण में किसका नाम डाल दिया? राम का नाम डाल दिया। ऐसी ही बात है। कोई भी देवताओं की जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में नाम और रूप भले दूसरा डाला है, लेकिन है किसकी बात? भगवान की बात है। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या कहते हैं? अब सबका विनाश सामने खड़ा है। आप मुए, मर गई दुनिया। तो ये भी ब्राह्मणों का परिवार है। इसमें जो जो मरते हैं, देवभान त्यागते हैं, तो बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो चलेगा या नहीं चलेगा? जो भगवान के बनते हैं तो जो बनने वाले हैं वो तन मन धन सब स्वाहा करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? मना इस दुनिया से मर गए कि जिंदा है? मर गए। तो जो भी मरते जावेंगे उनके परिवार के जितने भी भाती हैं वो सब तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब स्वाहा करेंगे या रह जाएंगे? हैं? वो सूर्यवंशी बनेंगे, खाक होने वाले बनेंगे, या देवान में रख देंगे कुछ? हैं? ये सब दाने हैं। 4.5 लाख कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये राख हो जाएंगे। दाना मिट्टी में मिल जाता है ना, तो बगीचा तैयार होता है। तो यही बात है, जिनके जिनके परिवार में मरते जावेंगे उनका पूरा का पूरा परिवार उनके पीछे मुंडन कराएगा। सफाचट
जैसे आज के जजों के लिए बाबा ने बोला है, आज के जज क्या काम कर रहे हैं? मोस्टली हज्जाम का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जज दुनिया का कौन है? शिव बाबा भी जब आता है तो हज्जाम का काम करता है, सब कुछ हरण माथा मोड़ लेता है पूरा। तो जब कोई मरते हैं तो क्या करवाते हैं? पूरे परिवार का मुंडन करवाते हैं। अभी सबके परिवार का मुंडन होने वाला है। हाँ है पूजा जो होता है उसका क्या मतलब है? क्या? साल में छठ पूजा होता है दीपावली। अब छठ पूजा में क्या करते हैं वो तो बताओ। पानी में खड़ा होकर उस नारियल और चढ़ाते हैं, नारियल करते हैं, पानी में खड़ा होकर, हाँ पानी में खड़ा होकर आधा में, हाँ और सूर्य नमस्कार करके सूर्य को, हाँ हैं जब उठते हैं तब हाँ उन्हें प्रणाम करते हैं सूर्य। बिहार वाले ही करते हैं क्या और जगह भी करते हैं? हैं? यूपी वाले छठ मनाते हैं, बिहार वाले छठ पूजन ज्यादा करते हैं, और जो स्टेट वाले नहीं करते हैं। पता नहीं तो पूरा पता करो। पहले हम पूरा पता पूछेंगे तुम्हारा भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। केरला वाले अपना भक्ति मार्ग बताएंगे, कर्नाटक वाला अपना भक्ति मार्ग बताएंगे, बिहार वाले अपना भक्ति मार्ग, उड़ीसा वाले अपना भक्ति मार्ग बनाए, ढेर सारी बातें बताते हैं। तो वो सारी बातें हम पूछेंगे, उसके बाद क्यों करते हैं उसका जवाब देंगे। हाँ है ज्ञान में चलने वाले होंगे, संकल्पों से अनिश्चय बुद्धि होंगे। संकल्प बीज है या नहीं है? है? वो संकल्पों का बीज अभी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? है? अभी से ही वो बीज पड़ रहा है, वो पौधा अभी से ही बन करके तैयार हो रहा है। जो जो संकल्पों से करेंगे तो अंदर संकल्प में बात आती है तो वाचा में आएगी या नहीं आएगी? दूसरों को सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? अपने संशय की बात सुनाते हैं। जो बात वाचा में आती है, पहले मनसा में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में भी आ जाती है। तो अंत में क्या होगा? कर्मणा में भी भाग, कर्मेंद्रियों से भी भाग खड़े होंगे या नहीं भाग खड़े होंगे, या सिर्फ वाचा से ही बुराई करेंगे? क्या करेंगे? हैं? अरे महाकाली के काल के गाल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? और महाकाली क्या करती है? मार काट के क्या कोई लोहे का खांडा है? हाँ जी, माया ने उस प्रकृति से हाथ मिलाया हुआ है। प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, लेकिन बड़ी पावरफुल है। माया इतनी पावरफुल नहीं है। भगवान की पहली पहली रचना क्या है? प्रकृति। कब की बात है? बैठ जाओ। हैं? 83 की बात है। यज्ञ के आदि की बात है। भगवान आया, जिस तन में भी आया उसका नाम
तो पहला ब्रह्मा है या मध्य का है या लास्ट का? परम ब्रह्म। उसके मुख से जो निकली बात वो पहले किसने सुनी और दूसरों को सुनाई? है पहले प्रकृति ने सुनी। तो प्रकृति पहली रचना है, प्रकृष्ट कृति, साधारण कृति नहीं। अनकॉमन है कृति। कॉमन रचना नहीं है। इसलिए नाम प्रकृति है। इस सारी दुनिया में इन दो का ही खेल चल रहा है। सबसे बड़े से बड़ी बायोग्राफी किसकी है? नहीं, किसकी बायोग्राफी है? उन्होंने तो कृष्ण की बायोग्राफी में ढेर सारे शास्त्र लिख दिए। वास्तव में है किसकी बायोग्राफी? सारी कथा कहानियां शिव बाबा की हैं। लेकिन शिव बाबा अकेले की कथा कहानी है या साथ साथ में उसकी रचना भी है, प्रकृति भी है? लेकिन प्रकृति बोल बोल करने वाली है या समझने समझाने वाली भी है? बोल बोल करने वाली। माने अकल? अकल नहीं है। अकल माने समझ नहीं है। उसकी समझ नहीं है। इसलिए जिस प्रकृति को समझ नहीं है, उसका बच्चा कौन है? अरे कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? कौन है? कृष्ण बच्चा। माने ब्रह्मा वाली आत्मा उसका क्या है? बच्चा है। माँ का खून बच्चे में आया है पूरा। तो बच्चा भी जड़त्व बुद्धि है या समझदार बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। तो पहली पहली रचना है भगवान की, इसलिए बहुत पावरफुल है। और उस पावरफुल को अगर कोई समझदार का, बुद्धिमान का सहयोग मिल जाए, है तो पावरफुल। अकल नहीं है। लेकिन उसको अगर कोई आसुरी बुद्धि का सहयोग मिल जाए तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? है? तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प भगवान का राज्य चलता है और आधा कल्प माया का राज्य चलता है। इतनी पावरफुल है। बाबा एक बात रुको, अब दोनों मिलकर के जब इतने पावरफुल हो गए तो संसार का संहार करेंगे या निर्माण करेंगे? हैं?
संहार कर देते हैं। सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी ही शूटिंग होती है। क्या होगा है, सबको अपनी चपेट में ले लेंगे, संहार कर दें। असुर संहारिणी नाम गाया हुआ है। तो अंत में क्या होगा? अंत माने महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। माया का पसारा सबकी बुद्धि के ऊपर आ जाएगा। फिर कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? है एक भगवान बचेगा। जिसके लिए बोला है गीता में, परमात्मा इति उदाहरत है, उसे परमात्मा कहा जाता है। माया भी आत्मा है, प्रकृति भी आत्मा है, और ब्रह्मा भी आत्मा है। लेकिन इनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा की जो सारी सृष्टि ब्राह्मण बनती है, सारी सृष्टि भगवान बाप को अंत में पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेंगे। सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। और सबको माया और प्रकृति क्या करेगी? है अपने ही चपेट में ले लेगी। मना उनका संहार करेगी। एक ही बचता है। जो उस माया का बच्चा है, प्रकृति का बच्चा है, बच्ची है, या कोई और संबंधी है? क्या है? है प्रकृतिपति, माया मायापति कहा जाता है। तो ऐसे संहार होगा। और बाबा, है वो गाय हैं? एक गाय भाग रही है। अरे रुको, गाय को बाद में भागने दो, कोई ऊपर भाग रहा है। महाराजा अग्रसेन का पाठ किसका है? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन हाँ, कौन है बाबा? वो किसका पाठ है? किसका पाठ है अग्रसेन? सेन शब्द आता है, अग्र शब्द आता है। अग्र माने आगे आगे, और सेन से बनती है सेना। क्या एक मात्रा बड़ी ना? तो सेना बड़ी या सेनापति बड़ा है? सेनापति। तो सेना बाद में है, सैन पहले है। और वो सैन जो है, सा माने सहित, इनैन माने बुद्धि, सह इनैन माने बुद्धि के साथ। किसके साथ? बुद्धि के साथ। तो बुद्धि के साथ रहने वाला जो है, बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। माने शिव बाबा के साथ ही रहने वाला है। वो कौन है? सेन।
शिव बाबा के साथ तो पार्वती भी रहती है कि नहीं है? हाँ, और भी बहुत से भक्त हैं जो भगवान के साथ ही हैं, भगवान का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान के साथ रहने वाले हैं, सेन हैं। सेन का अर्थ समझा? सह इनैन, इन माने उनैन, अंदर अंदर क्या है? इस सारे शरीर के अंदर क्या है? हैं? आत्मा, तो आत्मा क्या है? दो चीजें हैं आत्मा में, तीन चीजें, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार मन बुद्धि में भरे पड़े हैं। संस्कार काहे में है? मन बुद्धि में। और मन बुद्धि में भी ज्यादा पावरफुल कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि हुई अंदर से अंदर की चीज, इन माने अंदर। तो सबसे अंदर ही अंदरूनी चीज है बुद्धि। जैसे गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याओ, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि है। तीसरा नेत्र। और जो बुद्धि से भी प्रबल है वो भगवान है। बुद्धिमानों की भी बुद्धि, तो वो बहुत ही अंदर की चीज हो गई। तो सैन कहा, सहनैन माने बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ। भगवान के साथ रहने वाले तो और भी हैं, लेकिन वो अग्रसेन है। क्या है? भगवान की बुद्धि, भगवान के साथ जो रहने वाले हैं उनमें वो अग्रगण्य है। कौन है बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में? है शंकर को ही कहते हैं शिव के साथ, और तो कोई को नहीं कहते। तो वो ही है महाराजा अग्रसेन असली। बाकी तो कलयुगी है या संगम युगी है? हाँ, कलयुगी है। और हाँ, जैसे किसी को कोई तकलीफ हुई है, किसी को बीमारी हुई कुछ, हाँ, उसने गोली ले ली, दवाई ले ली, मतलब हाँ, उसका दर्द कम हो गया या खत्म हो गया, है। तो ये जो बीमारी, जो उसको जो दर्द हो रहा था वो कर्म भोग के रूप में चुप तो होना था, ठीक है ना? हाँ, दवाई लेके उसने वो दर्द को खत्म कर दिया। हाँ, तो क्या उसको फिर वो दर्द जो खत्म हो गया उसका फिर वो दर्द दोबारा होएगा? क्यों नहीं होगा? होगा ना। दवाइयों से जो नष्ट हो गया, वो जो दवाई है वो क्या आखिरी दवाई है? दुख दर्द खत्म करने की आखिरी दवाई है? नहीं है। आखिरी दवाई क्या है? मतलब जो 63 जन्मों के दुख दर्दों को खत्म कर देती है, वो दवाई क्या है? और वो कैसे मिलती है? वो दवाई कैसे मिलती है? ज्ञान से, समझ से, ज्ञान से, समझ से मिलती है। याद से मिलती। याद भी सिखाने वाला कोई चाहिए ना। भगवान से मिलती है। तो मतलब दवाई लेकर के हमने ये करा कि उसको थोड़ी देर के लिए दबा दिया। उसका नाम क्या है? उसका हिंदी में नाम क्या है? दवा। दवा क्या करेगी? है दबाएगी? बाहर निकालेगी? नहीं।
कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं, मुरली में भी बाबा ने बोला, वैद्य लोग ऐसी दवाई देते हैं जो सारी बीमारी बाहर निकालती है। चलो, खुजली की दवाई दी और खुजली बाहर निकल पड़ी, खूब खुजलाया, तो जो खुजली की दवाई निकल पड़ी वो इसी जन्म के लिए निकल पड़ी या इसी जन्म में दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसी जन्म में भी दोबारा हो सकती है। माने वो शरीर की दवाई दी है जो विनाशी है, और दवाई भी विनाशी है, लेकिन जो शरीर के अंदर अविनाशी आत्मा है उसकी दवाई नहीं दी। वो अविनाशी आत्मा की दवाई देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। हाँ, जोर से बोलो ना। पंचमुखी ब्रह्मांड में जो एक सिर और चतुर्भुजा विष्णु बनती है, उसका नाम क्या है? क्या ब्रह्मा की? जो पंचमुखी ब्रह्मा है, हाँ, तो नंबर 12 को विष्णु की भुजाएं बनती है। हाँ, उसका क्रम क्या है? उनका क्रम क्या है? उनका क्रम यही है, बैठ जाओ, उनका क्रम यही है कि जो ब्रह्मा सो विष्णु, जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा सो अव्वल नंबर का विष्णु, जो द्वयम नंबर का ब्रह्मा सो द्वयम नंबर का विष्णु, जो लास्ट नंबर का ब्रह्मा सो लास्ट नंबर का विष्णु। नंबरवार ब्रह्मा और नंबरवार विष्णु पद पाने वाली आत्मा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा अगर 5 दिखाए गए, पंचमुखी ब्रह्मा, तो विष्णु का पद पाने वाली भी कितनी आत्माएं हुई? 5 आत्माएं। और वो विष्णु एक है सच्चा, या आज की ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में निकलने वाले विष्णु पार्टियों की तरह अनेक विष्णु हैं? एक ही विष्णु है, वो एक ही सच्चा है। और जो टाइम टू टाइम विष्णु बन करके बैठने वाले हैं वो सब झूठे। विष्णु माने नो विश एट ऑल, यानी उन 5 आत्माओं में विषय विकार की नाम की कोई चीज नहीं रहती। पहला कौन? कहते हैं विष्णु की 4 भुजाएं। भुजा कहा जाता है मददगार को। सब मददगार एक जैसे ही होते हैं या नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं। कैसे नंबरवार होते हैं? सो विष्णु की भुजाओं में दिखाया गया। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई दाईं ओर की भुजाएं, कोई बाईं ओर की भुजाएं, कोई ऐसी है जो ऊपर की भी है और दाईं ओर की भी है, कोई ऐसी है जो नीचे की भी है और लेफ्ट से भी है। तो नंबरवार हुई ना। विष्णु की भुजा में दाईं ओर की ऊपर की भुजा कौन है? चक्र।
वो चक्र घुमाने वाली अव्वल नंबर है। ब्राह्मण आत्मा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? कैसे है? ज्ञान का चक्र तो कृष्ण को देते हैं, नारायण को देते हैं, सरस्वती को कहाँ देते हैं? है? भले नारायण को विष्णु को देते हैं, कृष्ण को देते हैं, लेकिन वो कृष्ण संगम युगी कृष्ण की बात है, संगम युगी नारायण की बात है। और वो संगम युगी जो नारायण है वो चारों भुजाओं से ऊपर है, चारों भुजाओं को चलाने वाला है या उन भुजाओं के कंट्रोल में रहने वाला है? चलाने वाला है। भुजाएं अपने आप चलती हैं या भुजाओं को चलाने वाला कोई आत्मा होती है ऊपर? आत्मा ऊपर होती है, भुजाएं नीचे होती है। तो ये विष्णु की चार भुजाएं हैं, कोई चैतन्य चार आत्माएं हैं नंबर वन, उनको भी चलाने वाली आत्मा ऊपर है, वो राम वाली आत्मा है। जिसमें भगवान प्रवेश करता है, साक्षात भगवान प्रवेश करता है, जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है। वो चार भुजाओं को भी चलाता है। उन चार भुजाओं में, विष्णु की चार भुजाओं में जो ऊपर की भुजा है दाईं ओर की, वो सरस्वती की भुजा कही जाती है। वो ही देवी है जो 9 देवियों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। देवी एक ही है, लेकिन रूप उसके 9 दिखाए गए हैं, जैसे 9 धर्म हैं। 9 धर्मों का मूल एक ही है, बीज एक ही है। ऐसे ही वो सरस्वती देवी है जो अव्वल नंबर है, दाईं ओर की है। और उसने क्या किया? जो चक्र उसको दिखाया है, स्वदर्शन चक्र है, उसने ये ज्ञान का मंथन करके ये बात निकाली, जो बात दुनिया में कोई ने नहीं निकाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्ञान की क्या? कि आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही होना चाहिए। ये मंथन करके ये बात जब सरस्वती ने निकाली, तब याद की प्रक्रिया ही चेंज हो गई। पहले लाल लाइट के गोले को याद करते थे, उसी को भगवान समझते थे। जैसे यहूदी लोग आज भी समझते हैं कि यहोवा नाम की जो अग्नि है वो ही भगवान है। विदेशी लोग किसको सबसे ज्यादा पुराना मानते हैं? यहूदियों को। तो लाल लाइट के गोले को भगवान मानते थे, लेकिन लाल लाइट का गोला तो इतना बड़ा होता है, भगवान इतना बड़ा होता है क्या? वो तो अति सूक्ष्म है, निराकार कहा जाता है।
जिसका आकार की लंबाई चौड़ाई नहीं गिनी जा सकती। बिंदु की लंबाई चौड़ाई गिनी जाएगी नहीं। तो सरस्वती ने ये मंथन करके निकाला, हम आत्मा जब निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं, तो हम आत्माओं का बाप भी निराकार है, ज्योति बिंदु है। और वो ज्योति बिंदु हम लाल लाइट के गोले में दिखा सकते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में भी ये नहीं आया कि ये लाल लाइट का गोला कौन है, क्या है। आया है? नहीं आया। तो ज्ञान का चक्र घुमाने में जरूर आगे है। उस चक्र के घुमाने से क्या हुआ, सभी धर्म पिताओं को फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? सभी किसको याद करते हैं? उसी निराकार को याद करते हैं, ज्योति बिंदु को याद करते हैं। उनकी बुद्धि में झट बैठ जाता है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, तो हमारा बाप भी चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु, और वो ज्योति बिंदु बाप को हमें याद करना है। लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है, धर्म पिताओं की बुद्धि में, कि वो ज्योति बिंदु जन्नत का, मुसलमानों जन्नत कहते हैं और क्रिश्चियन लोग पैराडाइज कहते हैं, उसको बनाने वाला कौन है? हिंदू स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। उस बैकुंठ को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला कौन है? अगर है स्वर्ग को बनाने वाला, तो बिंदु कैसे बनाता है, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता है। फिर ये किसकी बुद्धि में आता है? हैं? अरे कोई की बुद्धि में तो आता होगा। स्वर्ग कैसे बनाता है, नरक को स्वर्ग कैसे बना देता है, ये बात कोई की बुद्धि में आएगी या नहीं आएगी? किसकी बुद्धि में आएगी? हाँ, जिसका नाम दिया नारायण, जिसकी बुद्धि सदैव किसमें लगी रहे? नार माने जल, ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका घर ही ज्ञान जल हो, सदैव बुद्धि ज्ञान जल में लगी रहे। सदैव का मतलब कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि ज्ञान के मनन चिंतन में लगी रहे। कोई कर्म ऐसा है जो करते हुए, इंद्रियों से कर्म करते हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं चल पाता? है कोई कर्म? है? नहीं है? कारखाने में काम करते करते मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता? धंधा धोरी करते करते मनन चिंतन मंथन नहीं चलता? कोई की बातें कानों से सुनते सुनते मनन चिंतन मंथन नहीं चलता? आंखों से कोई को देखते हैं तो भी मनन चिंतन मंथन चल सकता है या नहीं चलता? चलता है। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है जो करते करते सब भूल जाते हैं, मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं है? है?
काम विकार भोगते समय सब भूल जाते हैं। ये ऐसा प्रबल शत्रु है जो कोई को भी एकाग्र नहीं होने देता, और अगर एकाग्र होने की प्रैक्टिस करते भी हैं, भगवान सिखाता भी है, तो नंबर वार की लिस्ट में आ जाते हैं। 100% की लिस्ट में कोई नहीं आता, नहीं आता। एक आता है जिसका नाम शिव भगवान के साथ जोड़ा जाता है। तो वो एकाग्रता की बात है जो विष्णु के रूप में सबसे ऊपर दिखाया जाता है, चारों भुजाओं को चलाने वाला, पूरे शरीर को चलाने वाला। पहली भुजा को भी चलाने वाला वही। कैसे? वो कैसे पहली भुजा को चलाने वाला है? अरे ब्रह्मा सरस्वती का जन्म किससे हुआ है? ब्रह्मा सरस्वती का जन्म नारायण से हुआ। नारायण पहले बनता है या ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट पहले होता है? तो नारायण से कैसे बनता है? परम ब्रह्म। और जो परम ब्रह्म है उसकी सहयोगिनी शक्ति कौन हुई है? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। कौन है? हाँ जी, जो सारी प्रजा की माता है। सारी प्रजा है 500-700 करोड़। उन सब की माता कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा ब्रह्मा की भी माता है, सरस्वती की भी माता है। और माता के भी 2 रूप हैं, एक नहीं। कौन से 2 रूप? एक शरीर जड़ और एक चैतन्य आत्मा, दोनों मिलकर के वो माता का रूप है संपन्न, जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है। महालक्ष्मी में कौन कौन सी आत्माएं हुई? लक्ष्मी और जगदम्बा। तो जो लक्ष्मी है वो किसको फॉलो करती है? नारायण को फॉलो करेगी। और जगदम्बा किसको फॉलो करती है? जगत पिता को फॉलो करेगी। कैसे फॉलो करती है? जगत पिता 500 करोड़ का पिता, उसको फॉलो कैसे करती है? कैसे है? बहुत पावरफुल है। जगत पिता को फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है? वाचा को फॉलो करती है, उसके डायरेक्शन को फॉलो करती है, दृष्टि के इशारे को फॉलो करती है,
वाचा को फॉलो करती है? माया के अंडर में आ गई तो माया एक्ट ऐसी करती है या मुख से डायरेक्शन देती है? माया तो एक्ट ऐसी करती है, न मुख से डायरेक्शन देती है न मुख के डायरेक्शन को मानने वाली है। तो माया भी न मुख से डायरेक्शन को फॉलो करने वाली है और न मानने वाली है। तब भगवान जो प्रकृति पति है कैसे कंट्रोल करता है? अरे तुम बच्चे जब तक प्रकृति के 5 तत्वों को सात्विक सतो प्रधान नहीं बनावेंगे तब तक इस दुनिया का, नरक की दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो कैसे बनावेंगे? हाँ जी, इसलिए गीता में कहा है ज्ञानात नहीं, ध्यानात ज्ञानम विशेषते, नहीं, ज्ञानात ध्यानम विशेषते। ज्ञान से भी ध्यान माने योग विशेष है। तो याद की ताकत से ही उसको चेंज किया जा सकता है।